गंगा नदी में इफ्तार पार्टी करने वालों को लेकर जहां खुद मुस्लिम धर्मगुरु विरोध करते दिख रहे हैं, तो वहीं राजनीति ऐसी है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पुलिसिया एक्शन पर सवाल खड़ा करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जिस मामले में बरेली, वाराणसी, सहारनपुर के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने विरोध करते हुए कहा कि लड़कों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो फिर अखिलेश यादव इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की बात को ले लीजिए। उन्होंने कहा कि ये नौजवान लड़के दीन धर्म से वाकिफ नहीं है, इन्हें इस्लाम की भी तालीम नहीं है। उन्होंने कहा कि गंगा में इफ्तार किया गया, फिर बिरयानी खाकर हड्डियां नदी में फेंक दी, यह पूरी तरह से गलत है। ऐसा कदम नहीं होना चाहिए। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, अब अखिलेश को यह इफ्तारी सही लगती है तो वह मौलाना से ट्यूशन ले, क्योंकि यह सारा काम गंगा जी की पवित्रता को नष्ट करने की नीयत से किया गया है। वहीं वाराणसी के अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव SM यासीन ने कहा है कि इस्लाम में इस तरह की चीजों की जगह नहीं है। इफ्तार एक शुद्ध धार्मिक कार्य है, कोई सैर या फिर पिकनिक नहीं है। धर्मगुरुओं के विरोध से अलग अखिलेश यादव का कहना है कि ये सब हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए किया जा रहा है। प्रशासन ऐसी कार्रवाई करके सरकार को खुश कर रहा है। वाराणसी में एक 5 स्टार जहाज चला था, उसमें महंगी महंगी शराब रखी थी। टॉयलेट का वेस्ट गंगा में जा रहा था। उस जहाज के मालिक पर क्या कार्रवाई हुई, ये भी बता दीजिए। फिलहाल अखिलेश के बयान के बाद अब ये समझिए कि जिस गंगा नदी को हिंदू अपनी आस्था के चलते मां का दर्जा देते, जहां अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां प्रवाहित की जाती हैं, उसी गंगा में इफ्तार पार्टी के दौरान हड्डियां फेंकने का मामला जब सामने आया, तो इफ्तार की पार्टी करने पहुंचे 14 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि रोजा इफ्तार पार्टी में नॉनवेज खाकर हड्डियां गंगा नदी में फेंक दी गई, जिसमें 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस पर निशाना साधा है, वो भी तब जब मुस्लिम धर्मगुरु इस तरह की इफ्तार पार्टी को गलत कह चुके हैं। अब लोगों का कहना है कि सपा इसलिए भी बचाव कर रही है क्योंकि उसे डर है कि मुस्लिम किसी और के साथ न चले जाएं, इसलिए मजबूरी में ऐसा कहना पड़ रहा है। देश भर के मुस्लिमों को लेकर कांग्रेस को लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ है, वहीं अखिलेश यादव को भी यूपी में मुस्लिमों के साथ ऐसा ही लगता है। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह सारी बयानबाजी इसी गुणा गणित के लिए हो रही है कि मुस्लिम वोट बैंक किसी और के साथ न चले जाए। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।